अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ओवरलैंड पाकिस्तान। आज हमारे चैनल पे एक गेस्ट आए हैं, इनका नाम भी सलमान भाई है। तो सलमान स्क्वायर आज आपको ओवरलैंडिंग वो बताएंगे कि कौन से 60 लाख के बजट में कौन सी गाड़ियाँ आपके पास आती हैं। तो सलमान भाई, अगर 20 लाख से हम शुरू करें। यही ठीक है सलमान भाई के डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि डिफरेंट बजट्स में डिफरेंट गाड़ियाँ आती हैं। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग मेरे हिसाब से 15 से 20 लाख की मोस्टली बजट होता है। उसके नीचे आपको गाड़ियाँ तो मिल जाएंगी पर सिर्फ गाड़ी मिलती है। बिल्कुल, उसके ऊपर खर्चा करने के पैसे नहीं रहेंगे आपके पास, क्योंकि आप लो बजट गाड़ी लेंगे तो वो ऑलरेडी मिंट तो नहीं होगी। बिल्कुल। तो उस पर आपने मैकेनिकली भी पैसे लगाने हैं। उसके बाद अगर आप ऑफ रोड या ओवरलैंडिंग जिसके लिए भी जा रहे हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा एक्सेसरीज हो गई, रूफ रैक हो गया, रूफ टॉप टेंट हो गया, बेंच हो गया। उसके अलावा वो मैकेनिकली उसे सेट करना, बॉडी वाइज तो सेट करना 10-15 लाख में तो मेरे हिसाब से फिर इम्पॉसिबल हो जाता है या बहुत अनरिलायबल गाड़ी बनेगी। तो 20 लाख का बजट स्टार्टिंग के लिए मेरे हिसाब से बिल्कुल आइडियल है, बहुत बेस्ट है। और मतलब स्टार्ट उसमें अगर पहले पोटोहार एक गाड़ी मेरे ज़हन में आती है, बिल्कुल SJ410 मेरे ज़हन में एक वो आती है और एक मेरे ज़हन में फर्स्ट जेन पेजेरो भी आती है। फर्स्ट जेन पेजेरो बहुत आराम से वो दो जो हैं बहुत अच्छी गाड़ियां हैं, आपको पैसों में भी अच्छी मिल जाती हैं और उनके पार्ट्स रिलेटिवली सस्ते हैं क्योंकि पोटोहार तो सुजुकी है इसलिए सस्ते हैं और पेजेरो जो जरा आउट ऑफ मार्केट गाड़ी है, खासकर फर्स्ट जेन। उसके पार्ट्स में मसला होता है, वो आपके मिलते नहीं है। अगर यहाँ मिले भी तो आपको पंजाब से ही मिलेंगे। हाँ ऐसी है, पेशावर हमारी KPK में तो बहुत कम है पार्ट्स, पर वो भी उसमें मेरे हिसाब से जो बेस मॉडल उसका है ना वो बड़ा रोबस्ट है, वो नॉन टर्बो मैकेनिकल डीजल है। बिल्कुल इसी तरह, लेकिन वो फिर भी हाईवे पे उसका एक फैक्टर आता है कि आप उससे ज्यादा देर तक पुश करें तो वो ओवरहीट करती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये पजेरो के नोटोरियस इंजन है, डीजल और पेट्रोल दोनों। बिल्कुल। तो मैं तो सुजुकी का ही हूँ, मुझे तो पोटोहार पसंद है। बिल्कुल। तो मुझे तो इवन साफ सी बात है कि इवन ये इन जिमनी से पोटोहार ज्यादा पसंद है क्योंकि वो रॉ मैकेनिकल है। बिल्कुल। पोटोहार वैसे इस बजट में कमानी वाली आती है या कॉइल स्प्रिंग वाली आती है? दोनों आती है, पर अगर आपने उसको प्रॉपर बिल्ड करना है तो कमानी वाली आएगी, और कॉइल स्प्रिंग वाली जो है वो जापानीज वो आखिरी गाड़ियां हैं 96-95 वाली वो मिल जाएगी, पर आपको इतने में सिर्फ गाड़ी मिलेगी। अच्छा, मतलब अच्छी गाड़ी मिल जाएगी ऊपर लगाने के लिए, फिर आपको 20+ पे जाना होगा। वैसे कमानी वाली बेस गाड़ी आपको कितने तक मिल जरा उसमें नॉर्मल डिसेंट गाड़ी 10-12 लाख अच्छी गाड़ी मिल जाती है। फिर उस पे खर्चा करते करते 16-17 अगर देखिए आप उसको ओरिजिनल सेटअप पे ही रिस्टोर करने फिर इतने पैसे नहीं लगते, उसमें तो वो F10 अल्टो वाले इंजन है तो उसका तो रीबिल्ड सब कुछ बहुत ही सस्ता है। और अगर आप उसको रेस्टो मोड टाइप पे ले जाते हैं, मतलब अगर मुझसे कोई पूछे तो पोटोहार की ड्रीम बिल्ड तो मैं तो उसमें ये इस जेमिनी का M13 मैनुअल 4 व्हील वाला वो डालूं। वो 1300 है। हाँ 1300 M13 जो होता है, स्विफ्ट में भी आया हुआ है, इसकी शेप 13 में भी आया हुआ है, वो डालूं और मैकेनिकल 4 व्हील लगाऊं। और उसके अलावा बस उसे तो फिर ऊपर जाएगा क्योंकि वो सेटअप आपको आराम से 5 लाख कितने का पड़ता है फुल सेटअप अगर डालने डिफ्स मिफ्स के साथ, तो फिर कीमत ऊपर मतलब 16-17 लाख तो ये हो गए। 2-3 लाख आप उसके टायर्स कर लें और लाइट्स हो गई या जो भी ऊपर लगाना। और दूसरा फैक्टर इसमें आता है कि पोटोहार जो है उसके असल में साइज बहुत छोटा है, 3 डोर है बहुत, तो वो आप यहाँ सामान रखेंगे या बंदे उसमें रखेंगे? ऐसे ही है, तो छोटी फैमिली या बैचलर या कपल उनके लिए आइडियल है। अगर आप बड़ी फैमिली और बजट में जा रहे हैं तो हाँ फिर पेजेरो फर्स्ट जनरेशन में 5 डोर भी आती है, 3 डोर भी आती है, तो उसमें गाड़ी आपको 10 से 15 तक बिल्कुल मिल जानी चाहिए अच्छी गाड़ी। लेकिन उसका यही है कि आपने जरा एहतियात से यूज करनी है, हाईवे पे ख्याल रखना है कि ज्यादा पुश ना करें उसे। उसके अलावा इस लेवल पे पोटोहार से पजेरो से कंफर्टेबल गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और अगर उस पे बंदा जाए, अगर कोई शौकीन है जिसको नॉलेज भी है और सब कुछ है, तो आइडियल उस पे चला जाए, पेजेरो में टोयोटा का इंजन डाल दे। ओह बिल्कुल, बेहतरीन कॉम्बो है। तो बस मसला ही खत्म। तो इधर मैं वही कहता हूँ, पाकिस्तान में जो भी गाड़ी हो, निसान हो, पजेरो हो, जो भी हो, रिलायबल बनाना है, इंजन निकालो फेंको टोयोटा का बीच में डालो, गाड़ी एतवारी हो जाएगी, काम ठीक हो जाएगा। और दूसरा इसमें बजट में पुरानी हाइलक्स जो है जो 4th जनरेशन आती है, बिल्कुल वो भी आपको मिल सकती है, वो भी मिल, लेकिन वो पाकिस्तान में काफी रेयर है, उसके पार्ट्स अब्यूज्ड हैं काफी, मतलब आप लेंगे आप सर दर्दी होगी आपको। जितनी मैंने देखी हैं वो गाड़ियां तो उनमें मोस्टली आपको इवन चेसी या लेडर फ्रेम में क्रैक्स और वेल्ड रिपेयर मिलेंगे इसी तरह, क्योंकि वो कमर्शियल यूज हुई है, तो आपको जेन्युइन अच्छी गाड़ी बहुत मुश्किल से मिलती है। दूसरा उन जनरेशन में अगर मैं गलत ना हूँ रस्ट का बड़ा इशू है, खासकर उनके फ्रेम में, और डिजाइन उनका इनहेरेंट ऐसा था कि उनमें रस्ट का बहुत इशू है, तो उसमें गाड़ी ढूंढना मुश्किल होता है। तो उसमें ये जरा आउट ऑफ मार्केट गाड़ी बजट में हमेशा आपको अच्छी पड़ जाती है। बिल्कुल वो मार्केट के नंबर 1 भी काफी अंडरपावर्ड थे उस टाइम। बिल्कुल ऐसे ही है। और मतलब बाज लोग ये देख रहे होंगे वो कहते हैं कि यार 40 सीरीज लैंड क्रूजर भी आती है, लेकिन वो आपको सिर्फ गाड़ी एक ढांचा मिलेगा इस 20 लाख की रेंज में। वो गाड़ी आप सेट करेंगे तो 30, 35, 40 तक आपको पड़ जाएगी। यही मसला है। दूसरा ये वो ग्लोबली कलेक्टर आइटम है, तो उसका सामान बहुत महंगा है। बिल्कुल, इस गाड़ी से महंगा सामान। हाँ ना, वही ना, वो तो अब इंटरनेशनली कलेक्टर आइटम गाड़ी, तो उसका बाहर से भी अगर सामान सोर्स करेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। या तो उसमें आप वही रेस्टोमोड पे जाएंगे कि इंजन नए मॉडल्स का डालो और
एक के डिस्क लगाओ कुछ करो तो इसी फिर तरह। ठीक है, पर मेरे हिसाब से अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वो गाड़ी फिर अनरिलायबल साइड पे जाती है। बिल्कुल। अगर आप एक्सपर्ट हैं फिर ठीक है, हम्म, फिर कर लें इस तरह का प्रोजेक्ट के हर गाड़ी के डिफरेंट पार्ट्स लगाने, पर बिल्कुल। नॉर्मल एक स्टार्टर बनने के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करता हम्म। MJ40 या BJ40 किसी को, नहीं नहीं, वो जरा नॉलेज और एक्सपीरियंस मतलब 20 लाख तक आपको एक ढांचा 60 सीरीज मिल जाएगी, लेकिन वो भी बिल्कुल। रेकमेंड नहीं करेंगे इसलिए नहीं कि नहीं नहीं, वो आराम से 30 तक जाएगी आपके पास। बिल्कुल जाएगी। और दूसरा मसला ये आता है कि सिर्फ ये गाड़ी खरीदनी तो नहीं है ना, क्योंकि आप स्टार्टर बजट है, बिल्कुल। आपका हाथ ऑलरेडी तंग है, फिर उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट सब हाँ। कुछ ऊपर जाता है। तो मतलब मेरी- बहुत कंफर्टेबली ये बिल्कुल। मोटवार बजारो आप उसमें सेट कर ये सकते क्योंकि हैं। 4 सिलेंडर से ऊपर नहीं जाना चाहिए स्टार्टर मेरे हिसाब से, मैक्सिमम 4 सिलेंडर बिल्कुल। गन ठीक है। चले 4 हो या 6 हो वो कोई इतना मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ। EFI ना हो। हाँ बिल्कुल, EFI आप एक दफा पुराने इंजन पे आप फंस जाए ना, बस मसले खत्म नहीं होते। और पार्ट सोर्सिंग का इशू है हमारे मुल्क में, इसी तरह। तो इस बजट में सिर्फ ये 2 गाड़ियां ज़हन में आती हैं अगर, और एक हाइलक्स, और नेक्स्ट 40 लाख पे अगर हम हमारे 40 लाख ज़्यादा ब्रॉड हो जाती हैं। जो उसमें ऑप्शंस बहुत खुल जाती हैं सलमान भाई, मेरे हिसाब से हाइलेक्स आ जाती है और टाइगर वाली शेप भी आ बिल्कुल। जाएगी आपको, जरा मेरे हिसाब से रफ ये वो भी मिल जाएगी, वीगो शेप वाली साउथ अफ्रीकन जो होती है पहले बेस अगर मॉडल। स्टार्ट से हम करें 25 लाख तक, थोड़ा 5 लाख इजाफा कर दें तो LN 109 वो आ जाएगी 109 107 आ हाँ, जाएगी। और मेरे हिसाब से 25 से 30 में आपको सर्फ भी मिल जाएगी सेकंड जनरेशन, और बिल्कुल। 90 to 95 वाली बिल्कुल। शेप जो है वो गाड़ी भी आ जाती है। इंटरकूलर आ जाती है, सेकंड जनरेशन पे जारो। सेकंड जनरेशन पजेरो आ जाती है, और ये 70 सीरीज आ जाती हैं RKR सॉफ्ट टॉप आर्मी ऑक्शन वाली गाड़ियां, बिल्कुल। मेरे ख्याल वो भी लेकिन उनको मिल आप सेट जाती हैं। करेंगे तो हाँ। वो 35 तक जाएगी। बिल्कुल ऊपर जाएगी, और वो 60 सीरीज एंड क्रूजर आती है। 60 आ जाती है, आपको डिसेंट गाड़ी मिल जाएगी। बिल्कुल। 70 शुरू वाली कॉइल स्प्रिंग वाली शुरू वाली गाड़ियां जो हाँ। हैं वो 12T वाली, वो बिल्कुल 85 वो इस तरह से गोल लाइटों वाली आती है। बिल्कुल वो आ जाएगी, वो इतने में आ जाती है। इसके अलावा हाइलेक्स भी हो गई और 60 सीरीज हो गई, 60 मेरे भी हो साथ गई, यही और ऑप्शंस हैं। बिल्कुल। और इसमें ये बजट्स फिर ऐसे हैं कि या तो आप यही गाड़ी मिंट कंडीशन में उठाएं तो आपको सेम गाड़ी 35-40 तक मिलेगी, और या ये है कि आप वो ढांचा उठाएं कि उसको बिल्ड करें तो वो उधर तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल। अगर तो वो- ढांचा आप 20 से नीचे भी अगर हाँ। आप इन गाड़ियों का ढांचा उठाते हैं, खर्चा करेंगे तो वो आपको 35-40 तक आराम से पहुंच जाएगी। ऐसे ही है, मतलब उससे फायदा ये है कि आपके बजट एक्सपैंड हो गया है। पहले 20 लाख के उसमें सिर्फ बिल्कुल। पजेरो थी फैमिली कार, बिल्कुल अभी जो है सेकंड जन पजेरो भी है, बिल्कुल प्राडो भी है, 60 भी ऐसे है, बिल्कुल आरकेआर तो खैर फैमिली नहीं कह सकते उसे, हाँ हाइलक्स भी है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये और, वाली जिमनी भी आती है, सॉरी ये भी आती है। हाँ, भूल बिल्कुल। गए। और इसके अलावा निसान पेट्रोल सर Y60 पेट्रोल भी आती है, बिल्कुल आती है, पर उसकी पार्ट्स का बहुत बड़ा मसला है। यही, वो मैं तो सिर्फ इंथुजियास्ट को ही रिकमेंड करूंगा बिल्कुल। जिसको उसके मसलों का पता है और बिल्कुल, जो बिल्कुल। पार्ट सोर्सिंग कर सकता है। नॉर्मल एज अ स्टार्टर मैं तो किसी को रिकमेंड मतलब नहीं अभी करूंगा। अगर कोई कंसीडर कर रहा होगा तो एक छोटी सी बात है कि उसके इंजन का नाम है, निकनेम है कैटल, तो बिल्कुल। आप अंदाजा लगा लें उसके इंजन का ये निकनेम क्यों है। ऐसे ही है, लोग कहते हैं कि मैं बायस्ड हूं बहुत टोयोटा की तरफ, लेकिन नहीं फैक्ट है, ये तो उसमें शक नहीं है। निसान का हाँ। फॉर श्योर ड्राइव लाइन बहुत मजबूत है, बहुत टोयोटा से ज्यादा मजबूत है, हिस्सा बिल्कुल। ट्रांसमिशन, लेकिन इंजन में वो बहुत मार खाती है बुरे तरीके से। ऐसे ही है। और इसके अलावा इसमें भी फिर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, अगर आप मतलब या बैचलर है या आप कपल है हाँ तो आप 3 डोर ऑप्शंस पे जाएं। इसी बिल्कुल। बजट में आपको मतलब इवन आपको 40 लाख में हाँ वो भी मिल जाएगी, आपको 90 सीरीज GX भी मिल जाएगी 3 हाँ, डोर जो होती है, बिल्कुल बहुत वो बेस्ट भी मॉडल। आपको LJ90 मिल जाएगी। हाँ आपको और इसमें ये है 3 डोर में एक बहुत बड़ा फायदा ऑफ रोडिंग का कि मैन्योरेबिलिटी इसकी बहुत आसान है, बहुत आप कोई भी ऑब्स्टिकल हो तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। बिल्कुल इसकी ऑफ रोड अभी परफॉर्मेंस वो बहुत गोल्ड वाली अच्छी ट्रिप पे होती आपने है। देखा होगा, एक बिल्कुल, बड़ी हाँ। Y60 थी और एक ये थी, बिल्कुल बहुत फर्क था, वो तो आपको डायरेक्ट पता चलता है, उसकी अप्रोच एंगल डिपार्चर एंगल में बड़ा फर्क होता और वो मतलब गाड़ी क्रॉल मोड में होती है, आप रेस में बिल्कुल। नहीं दबाएंगे, आराम खुद जाएगी। है। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि 3 डोर आप एज डेली भी ज्यादा बेहतर चला सकते हैं मेरे बिल्कुल। हिसाब से, क्योंकि छोटी होती है ट्रैफिक में इन एंड आउट और बिल्कुल। पार्किंग बहुत ऐसे ही है। इजी होता है उसका। या तो ये हो ना कि आपके पास मल्टीपल गाड़ियां हैं तो फिर ठीक है आप 5 डोर रख लें तो ठीक है, पर अगर आपके पास एक ही है जो आपने लोकल भी चलानी है और आपने बिल्कुल। उसको ऑफ रोड ओवरलैंड, तो फिर 3 डोर बेहतर है। लेकिन अगर 40 लाख के पर्सपेक्टिव से अगर बिल्कुल प्योरली ऑफ रोड गाड़ी आप देखें हाँ। तो मैं 60 सीरीज लैंड क्रूजर रेकमेंड करूंगा 60 कि वो उसकी सस्पेंशन जो है उसको मेंटेन करना बहुत आसान है, ये तो पॉकेट फ्रेंडली इंजन को भी बहुत आसान है, हाँ। ना EFI है ना कोई बिल्कुल। उसमें रोले हैं हाँ। एक्स्ट्रा, और खर लैंड क्रूजर उसका निकनेम है केपी में। इसीलिए तो है ना खर हाँ, खर पश्तो में डॉगी को कहते हैं, हैं। जिधर उसका पॉइंट आप करें वो गाड़ी जाएगी, इनकार नहीं करेगी। ऐसे ही है। फिर अगर आप 70 पे जाते हैं RKR भी उसी तरह बिल्कुल। ड्राइवेबल है। और मैं इसी पे आना चाह रहा था कि मेरी इस बजट में फेवरेट RKR होगी, उसमें भी जो XZJ71 आती है ना, बिल्कुल बड़ी रेयर गाड़ी है, ओरिजिनल कन्वर्टेड तो बहुत हम्म। आती है, जो ओरिजिनल XZJ71 आती है तो मेरी तो गो टू गाड़ी वो। वो बेहतरीन है। 1HZ अभी तक प्रोडक्शन में देखे, बिल्कुल इंजन का सामान चाहिए सब जापान कुछ, से मंगवा लें ब्रांड न्यू। बिल्कुल, उसका रीबिल्ड आप कर सकते हैं, बिल्कुल। सब कुछ कर सकते हैं, और वो मैकेनिकल है वो बात। या तो मैं ओल्ड स्कूल आदमी हूँ, हाँ। मुझे ली स्प्रिंग वाली 4x4 अट्रैक्ट करती है, बिल्कुल। वो बेसिक है। ये जो कॉइल स्प्रिंग वाली कभी एक बुश खराब कभी क्या खराब। अच्छा तो- RKR जो है 3 डोर, उसमें एक मसला है कि वो बहुत जल्दी आपको कमर का मरीज बनाएगी। हाँ कंफर्ट तो उसमें नहीं कंफर्ट है, उसमें नहीं है, उसमें तो बिल्कुल। कंफर्ट नहीं, ये तो आपको फिर एक्सेप्ट
करना होगा बिल्कुल। और 60 में ये बात हाँ। मुझे पसंद है कि वो लॉन्ग व्हील बेस है, उसमें लगता नहीं है कि आप Comfort है, कमानी वाली गाड़ी बिल्कुल, चला रहे हैं। ऐसे ही है, उसकी पीछे comfort वाले बहुत जो अच्छी है। पैसेंजर है सेकंड हाँ, सीट वाले, बिल्कुल वो फिर भी जरा रफ फील करेंगे, बिल्कुल लेकिन आगे अगर सस्पेंशन सीट्स हो, फ्रेम हाँ। उसका हो, तो वो बहुत कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल है, ऐसे ही है। तो खैर ये फिर पर्सनल चॉइस पे आ जाती है personal choice पे आता कि कौन के किस साइड पे जाता है। अगर आपको बिल्कुल प्योरली फैमिली कार हाँ। चाहिए तो पजेरो सेकंड जनरेशन फिर बेस्ट है। मैं तो वही टोयोटा का इंजन डालने, टोयोटा का इंजन डालने, 5VZ डालने, बीच में 1KZ वो तो डालने। बड़ा आइडियल स्वैप है, बिल्कुल। दोनों इसमें बड़ा आइडियल स्वैप है, काफी लोगों ने किए हैं। इसमें जो 4M40 है वो इंतहाई बदनाम है, बिल्कुल मोटरवे पे काउंटलेस लोगों का सीज हो चुका है इंजन पाकिस्तान पे। और पेट्रोल इंजन जो है वो जो 3.5 है आई थिंक रैली वाला, बिल्कुल 3 भी आया 3.5 दोनों जो उसमें 3 आया है वो रिलायबल है, 3.5 जो है वो जरा फ्यूल सेंसिटिव है, वो टॉकिंग करता है अगर आप, क्या उसे कहते हैं वो वाला बिल्कुल इंजन। ईवो वाला आता है। बिल्कुल वही तो वाला अगर इंजन। 3 लीटर V6 आता है पेट्रोल तो वो ठीक है, वो रेकमेंड करूंगा मैं, लेकिन डीजल 4M40 बिल्कुल भी नहीं। और हाइलेक्स में भी इसमें आप फिर कौन सी चूज करेंगे? टाइगर यार भी आती मैं- है, LN109 भी मिंट कंडीशन में आ सकती है। हाइलक्स जो भी हो, लेकिन 3L इंजन हो बीच में, ठीक है हाँ वो जो हमने रिव्यू किया था फैजान बिल्कुल भाई वाला, हाँ 3L तो आइडियल उसमें वही है 3L वाली बिल्कुल गाड़ी 3L ऐसा इंजन है कि बिल्कुल। मतलब वो ज़ॉम्बी इंजन है, मरता नहीं है। रोबस्ट है बिल्कुल। वो आपको मैंने कहीं मुझे अभी भी याद है, छोड़ेगा मेरी नहीं। इस गाड़ी में था तो इतने बुरे हाल में पहुंच गया था कि उसके हर किधर से मोबाइल लीक हो रहा था, लेकिन मैं फिर भी उसे गिलगित बल्तिस्तान से बिल्कुल घुमा के ये लाया तो हूँ। टाइम टेस्टेड मशीन टाइम है, टेस्टेड मशीन है, इसमें तो वो शक नहीं है। मतलब आप बिगिनर के लिए वो ले लें, फिर बाद में आपने बीच में 1KZ डालना है, 5VZ डालना है, आप वो बिल्कुल। डालने कोई मसला नहीं करता। ऐसे ही है जो पेट्रोल इंजन है 5VZ वाली टाइगर यहाँ पे बिल्कुल। लोग अक्सर हाँ, करते हैं, बिल्कुल तो वो बहुत रेयर गाड़ी है। बहुत इसलिए ओरिजिनल कि, बहुत रेयर है जो थाईलैंड वाले हाँ। हाइलक्स हमें यहाँ पे मिली है, बिल्कुल उधर 5VZ वेरिएंट नहीं था, नहीं था, वो सिर्फ इनविंसिबल में आया मेरे वो ख्याल सिर्फ में। नहीं ऑस्ट्रेलियन इनविंसिबल यूपी में नहीं आया, वेरिएंट अच्छा वो कोई दूसरी मार्केट थी मेरे ख्याल में, कोई मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। ठीक है। इन डेप्थ वाली वीडियो भी उस पे अभी आ जाएगी, मैंने हाँ। रिकॉर्ड किया, लेकिन हमें मोस्टली थाईलैंड वाले वेरिएंट मिले हैं। इधर तो हाँ थाईलैंड वाले हैं सारे। ब्रांड भी जो आई थी वो बिल्कुल। थाईलैंड वाली थी, क्योंकि इससे जो पुरानी 2000 शिप हाइलेक्स थी वो आखिरी मेड इन जापान थी, इसी ये तरह थी। टाइगर से फिर उनकी असेंबली थाईलैंड शिफ्ट हो गई थी। तो अक्सर जो मार्केट में लोगों ने 5VZ वाली टाइगर रखी हुई है, हाँ। तो वो स्वैप्ड है, बिल्कुल जेन्युइन उसमें नहीं आए हुए। जेन्युइन बहुत रेयर है पाकिस्तान में। और 40 में वीगो तो नहीं आती, वीगो वही साउथ अफ्रीकन आपको कमजोर गाड़ी मेरे हिसाब से या मिल जाएगी। पाकिस्तानी वीगो मिलेगी। पाकिस्तानी भी ऑक्शन मतलब ऑक्शन से एज अ स्क्रैप बिल्कुल। टाइप उठाएंगे उसको build पाकिस्तानी तो करेंगे। वैसे भी काफी रफ हाँ, वीगो है, तो तो वो आपको काफी सी ऊपर ही खड़ी होगी। मुझे लगता है वीगो अगर किसी ने लेनी है बिल्कुल 50-55 एटलीस्ट माइंड में बजट इसी हो तरह है। तभी होती और 40 लाख के बजट में 80 सीरीज का भी चांस नहीं है, साफ गाड़ी मिलती है, पर वो ये बात साफ नहीं होगी, अब्यूज्ड होगी। और दूसरा उनके पार्ट्स चीजें बहुत महंगी हैं। बहुत महंगी है। अगर आप 80 सीरीज टाइप गाड़ी डेली लेते हैं ना या 60 सीरीज भी, तो उस पर आराम से आपके 15 लाख ऊपर लगेंगे, बिल्कुल इसी तरह। क्योंकि अगर आपने उसकी असेंबली डालनी है, गियर डालना है उनकी, तो ये चीजें फिर 60 स्पेशली 60 को सस्ती यहाँ नहीं पे कोई हर मैकेनिक हाथ नहीं लगाता। बिल्कुल। ये बहुत स्पेसिफिक मैकेनिक होते हैं जो उस गाड़ी को मतलब चैलेंज टेक ऑन करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो बड़ी पुरानी गाड़ी है तो वो कहते हैं यार ये वैसे ही ढांचे ऐसे साइड पे करो, ऐसे ही है बिल्कुल। प्यार मोहब्बत मांगती है वो बिल्कुल। गाड़ी बनाने के लिए। तो एज अ स्टार्टर तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि 6 सिलेंडर पे जाएं। हाँ 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 वो बिल्कुल। इन सब बजट में 4 सिलेंडर पे रहे, पर जिसके पास ऑलरेडी 4x4 उसने 1-2 रखी हुई है और आप तब अपग्रेड कर रहे हैं, फिर फिर बिल्कुल सही है, फिर जाए। फिर वो बंदा समझ गया होता है किधर से क्या लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। और फिर 40 उसके में लिए अगर आपका बहुत चांस लग गया तो आपको 80 शायद एक मिल जाए, मिल जाएगी 35 से 40 तक, हाँ, बिल्कुल मिल लेकिन जाएगी। वो बहुत चांस वाली बात है। ऐसे ही है, पर हाँ चांस की बात है। नॉर्मली आप गाड़ी लेंगे तो उसके इंजन में आप डेफिनेटली काम होगा वो कराएंगे। बिल्कुल उसकी सस्पेंशन इतनी महंगी है, 2 लाख रुपए तो बहुत, सस्पेंशन रिबिल्ड ऐसे है ही है, उसका। बिल्कुल ऐसे ही है। टायर्स की प्राइसेस देख बिल्कुल। लें, वो हर चीज महंगी है उन गाड़ियों की। तो मतलब 40 लाख के बजट में हमने कौन सी सेकंड जेन कर ली है, पजेरो RKR कर लिया है, ये RKR प्राडो कर ली है, 60 सीरीज हो जिमनी कर गई ली है, है, जिमनी हो गई है, 60 हाइलक्स हो हो गई गई है, और इनमें से मोस्टली के रिव्यूज भी चैनल पे पड़े हैं, आप देख बिल्कुल। सकते हैं। और अगर नेक्स्ट जंप मारे 60 पे, 60 पे तो देखें मेरे हिसाब से तो फिर 90 सीरीज प्राडो में जो अच्छे वेरिएंट TX TZ वगैरह वो आ जाते हैं, बिल्कुल। वीगो आ जाती है, और 80 सीरीज लैंड क्रूजर आती 80 है, सीरीज लैंड क्रूजर हाँ, बहुत अच्छी सबकी condition फेवरेट अल्टीमेट ऑफ रोडर। वो तो ऐसी चीज है कि बस बिल्कुल, कोई बताए ना भी तो हर एक का ख्वाब होता है कि हर एक एक का दिन ख्वाब होता है। खरीदूंगा। मतलब उस गाड़ी में कोई फ्लॉ नहीं है, उस गाड़ी में सिर्फ एक ही फ्लॉ उसमें नजर आता है, वो ये है कि उसके फ्रेम पे स्टीयरिंग बॉक्स के पास अक्सर क्रैक आ जाता है, वो बिल्कुल। अब्यूज के बाद। बिल्कुल इसके अलावा कोई फ्लॉ उस गाड़ी में मैंने नहीं देखा आज तक। ऐसे ही है, और जिसने भी ये चलाई हुई है रखी हुई है तो उसको पता है उस गाड़ी का जो चार्म है, उसकी जो ड्राइव, वो परफेक्ट बिल्कुल। बैलेंस है ना, कंफर्ट और परफॉर्मेंस और हर चीज का। तो उस जैसी वो कहते हैं ना कि ये आखिरी परफेक्ट 4x4 बिल्कुल ऐसी है, बनाई थी जापान ने। बिल्कुल ऐसी है, उस जैसी कोई नहीं है। या तो इसी हम उन गाड़ियों के साथ बड़े हुए हैं, हमने बचपन में वो देखी हैं, तो या तो ये वजह, पर मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। मेरी मतलब अल्टीमेट 4x4 है GX 80 सीरीज, बिल्कुल। मिल जाए ना
ट्रिपल लॉक 60 में देखें GX छोड़ें, आपको टॉप ऑफ द लाइन 1 HDFT वाली मिलती है। वो भी मिलती है, पर वो फिर मैं उसी पे मैं इधर ओल्ड स्कूल में कहता हूं ना जेड और नॉन टर्बो मैकेनिकल हो, सिंपल हो, कुछ भी ना हो कि दरिया में भी उतार के उधर निकाल लो, दरवाजा खोलो। ये बात तो सही है। नॉन टर्बो अगर गाड़ी आपने रिलायबिलिटी चाहिए ना, तो इन सारे बजट रेंजेस में नॉन टर्बो गाड़ी आप रखें, बिल्कुल वो इंतहाई रिलायबल होती है। बेस मॉडल पे जाएं, बेस मॉडल। और मेरा तो ये मशवरा होगा, जो भी आपकी बात बजट उसमें आप बेस मॉडल गाड़ी उठाएं और उस पे पैसे लगाएं, वो आपको लॉन्ग टर्म ज्यादा रिलायबल और अच्छी ओवरलैंडर या ऑफ रोडर में वो स्पीड उसमें नहीं होगी, लेकिन आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी 100% पहुंचाएगी। और देखें ये बाज चीजें जो होती हैं ये ऑफ रोडिंग ओवरलैंडिंग में आपको काम नहीं आती। फर्ज करें सनरूफ हो गया, पावर विंडोज हो गई, उसी जगह उन पैसों पे आप उस गाड़ी में विंच लगा दें, बिल्कुल आप अच्छे टायर्स डाल दें, डिफ्लॉकर लगा दें, तो आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, आप और अच्छी जगहों पे जा सकते हैं, आप और उसे ज्यादा अच्छा यूज कर सकते हैं। तो मेरा तो हमेशा यही माइंडसेट है कि बेस मॉडल गाड़ी उठाएं और जो पैसे बचा लिए हैं वो उस गाड़ी पे इस तरह की एक्सेसरीज पे लगाएं जो कैंपिंग है उसमें आपको हेल्प करें, बिल्कुल, क्योंकि ये गाड़ी है तो हम इसीलिए ले रहे हैं, तो फिर उसमें बेस मॉडल ही बेहतर पड़ता है। और मैं तो अभी ये ट्रेंड देख रहा हूँ कि पहले 5-10 साल पहले वो बेस मॉडल गाड़ी को कोई नहीं पूछता था, अभी आपको इन सब की GX ही नहीं मिलती, हर बंदा वही ले रहा है। ऐसे ही है, जो लोगों को अब रियलाइज हो गया जितनी पुरानी गाड़ी है उनमें सिंपली बेहतर होती है, वो आपको तंग नहीं करती है, जितनी जो टॉप ऑफ द लाइन होगी उतना आपको वो तंग करेगी। इसी तरह और अगर इसको हम थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें कि इन सारी गाड़ियों को जो हमने मेंशन किया है इनकी आफ्टर मार्केट सपोर्ट क्या कहती है, बिल्कुल, तो मतलब स्टार्ट में पोटोहार की तो बहुत ज्यादा आफ्टर मार्केट सपोर्ट बहुत है, उसकी तो आपको अभी भी ब्रांड न्यू बॉडी पैनल्स पाकिस्तान में सब कुछ मिलता है, ब्रांड न्यू चीज मिलती है, तो वो उसकी तो आफ्टर मार्केट सपोर्ट में टॉप पे उस लो बजट में मैं पोटोहार की दूंगा, पेजेरो से दूरी बंदा रहे तो बेहतर है। पेजेरो की बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल, अब यकीन करें कि उसकी सस्पेंशन का सामान आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, ऐसे ही है, बिल्कुल आपको काफी रुलाएगी। और दूसरा अगर पाकिस्तान में एवरग्रीन कोई 4x4 पूछते हैं आफ्टर मार्केट सपोर्ट तो हाइलेक्स है, हाइलेक्स इन सब बजट्स में जो भी मॉडल है हाइलेक्स का आपको बहुत कुछ मिलेगा, हाइलेक्स की हर चीज आपको मिलेगी A to Z, बम्पर्स हो गए, सस्पेंशन हो गए, इंटीरियर मॉड्स हो गए, ऐसे ही है कि 107 हो 109 हो वीगो जो शेप भी हो, उसके पार्ट्स का आपको कभी इशू कहीं पर भी नहीं आएगा। और पार्ट्स का निसान का भी बहुत बड़ा इशू है, अगर आपने निसान रखनी है तो उसकी आफ्टर मार्केट सपोर्ट बहुत बुरी है पाकिस्तान में, बिल्कुल। अगर पार्ट्स वाइज अगर लैंड क्रूजर की एक जनरेशन चूज करनी हो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से 70 ऐसे ही है, मैं भी ये कहूंगा, बिल्कुल, क्योंकि वो अभी तक प्रोडक्शन में है, तो उसके बहुत से पार्ट्स इवन कॉमन लिस्टेड हैं और गाड़ियों के साथ टोयोटा की, तो आपको एनी टाइम हर जगह उसके पार्ट्स मिल जाते हैं। इसी तरह नॉर्थ में आप जाएं, आपको जहाँ पे खासकर NCP चलती हैं तो वहाँ पे देखें, वहाँ पे सारी 75 डोरी चल रही होती हैं, तो वहाँ पे भी उसको आपके पार्ट्स सब कुछ मिल जाएंगे, मैकेनिक्स मिल जाएंगे। 70 अभी आपको भी NCP ऐसी गाड़ी मिलेगी इस तरह प्राडो 5 डोर में कि बिल्कुल 0 मीटर आपके ऐसे ही मिल जाती है गाड़ी है, बिल्कुल, तो 70 आइडियल है उस लिहाज से, बिल्कुल इसी तरह, चाहे जो वेरिएंट भी उसका हो पर उसके पार्ट्स सबसे कॉमनली आपको मिलेंगे। और पार्ट्स के लिहाज से और आफ्टर मार्केट लिहाज के सपोर्ट के लिहाज से 60 सीरीज जो है वो भी जरा मुश्किल आती है उसके पार्ट्स ढूंढने में, वो भी कलेक्टर उस पे गई है, बिल्कुल 40 सीरीज के लेवल पे है वो, ऐसे ही है, बिल्कुल। और 80 जो है 80 के पार्ट्स भी मिलते हैं लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है, बिल्कुल, तो वो मतलब 60 लाख का आपका बजट है तो उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन 60 के बजट पे ही होती है, उसके कम नहीं होती। ऐसे ही है 80 में भी कभी 40 वाले बजट में ना लूं, 60 का बजट हो तो मैं 45-50 की गाड़ी उठाऊं ऊपर लगाऊं, तो वो ऐसे ही है, वो जब तक आपका बजट ठीक ठाक ना हो तो 80 पे जंप नहीं लगानी चाहिए, बड़ी फाइनेंशियल गलती होगी मेरे हिसाब से, इसी तरह बंदा फंस जाएगा मैं क्या बहुत बड़ा तो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस आपके हों तो कमेंट्स में आप मेंशन करें, या कोई और वीडियो रिकमेंडेशन हो इसी स्टाइल की डिस्कशन फॉर्म में तो वो भी आप जरूर कमेंट्स में मेंशन करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।